तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड फिन निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर आप निफ्टी में देखोगे तो कल जो हमने डिस्कस किया था, कभी कभी एनालिसिस जो है एकदम एग्जैक्टली बैठ जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये जो एनालिसिस है ये एकदम करेक्ट बैठे। बट कल मैंने जैसे बोला हुआ था, अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो कल मैंने बोला हुआ था कि मार्केट जो है, निफ्टी में तो डायरेक्टली ऐसा नहीं किया हुआ है, बट मैंने ऐसे बोला हुआ था कि मार्केट ऐसे जा कर के वापस से गिर सकता है, ये काम कर सकता है। निफ्टी जो है डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया एंड उसके बाद ये गिरा और ये क्लोजिंग प्राइस तक आया। ठीक है, अब जब भी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेता है प्राइस, यूजुअली क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक जरूर करता है, बट यहाँ पर जो है इसने, अगर आप देखोगे तो ये रहा था इसका क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, इसको ऑलमोस्ट थोड़ा सा टच किया था, आप कह भी सकते हो कि ये छोटा सा ब्रेक है। अदरवाइज़ आप अगर एक ऐसा जोन अगर हम मार्क करके रखो तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि जब जब मार्केट ये रिट्रेसमेंट शो कर रहा है ना, ये बड़ा बड़ा कैंडल, तो आप यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, या तो सेकंड कैंडल के बाद या डायरेक्टली सेकंड कैंडल पे भी पोजीशन बनाया जा सकता है पुट का, और आप क्लोजिंग प्राइस का वेट कर सकते हो इसका ब्रेकडाउन होने का। तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। या दूसरा तरीका ये था, जैसे कि मैंने भी सुबह में पोजीशन बनाया हुआ था, दूसरा तरीका ये था कि निफ्टी को डायरेक्टली देखते हुए जब ये रेड कैंडल बना ये बड़ा सा, तो श्योरिटी हो गई कि मार्केट जो है डायरेक्टली पुट साइड में क्लोजिंग प्राइस तक जाने वाला है। तो मैंने यहीं पर कहीं पर पोजीशन बना ली थी और यहाँ पर जैसे ही ये क्लोजिंग प्राइस तक गया मैंने अपना पोजीशन काट लिया था। ये सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुआ था, मैंने अपना पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाया हुआ था तभी निफ्टी को देखते हुए। तो जैसा कि आप एनालिसिस में देख सकते हो, अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से फॉल किया, ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया एंड इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब जिन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस इस टाइप से मार्क कर रखा होगा वो तो या तो यहाँ पर शुरू में जो लोग एसएल हंटिंग का यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली या तो यहाँ पर बनाया होगा उन्होंने पोजीशन, या फिर 1 मिनट के चार्ट पर देखें तो एक और जगह पे पोजीशन बन सकता था। एक सेकंड, हाँ, जो एसएल हंटिंग का यूज़ करते हैं काफ़ी लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग प्राइस पे आने पर यहाँ पर एक कॉल साइड का पोजीशन बनाते हैं। ये सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी बनाया गया था, जब मैं उसका चार्ट एक्सप्लेन करूँगा तो वहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने ऐसे कॉल का पोजीशन बनाया हुआ था एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, देन इस लेवल को भी तोड़ा। तो ये नीचे वाले लेवल्स का ब्रेकडाउन पे भी काफ़ी लोगों ने हो सकता है पोजीशन बनाया हो। अगर इस तरीके से जो काम करते हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, उन लोगों ने इसके ब्रेकडाउन पे भी बनाया था। और कल मैंने बोला था कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है, आज मैंने डायरेक्टली मार्क कर दिया है। और इसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स चेंज नहीं हुए हैं आज, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स जो हैं वो सेम है। और नीचे के अगर आप लेवल्स देखोगे तो आपको बहुत ही पुराने चार्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे के लेवल्स देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लेवल्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाइए और यहाँ पर आपको 2 लेवल मिलेंगे क्लियर, तो वो आप चेक कर सकते हो। बाकी जो लेवल्स हैं जिन पे अभी मार्केट काम कर रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट हो सकता है कल भी यही सेम लेवल्स पे काम करे। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बैठे कौन है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं मोस्टली ऊपर के साइड में। ठीक है, यहाँ पर जो सेलर्स थे मार्केट उनको एक बार डरा चुका है एंड मार्केट डायरेक्टली इन लेवल्स के ऊपर जब काम करने लगा तो हो सकता है काफ़ी लोगों ने अपना पोजीशन कट कर दिया हो। अब यहाँ पर जो एसएल है वो बहुत ही कम है, इतना कम है कि मार्केट के पास अब कोई इंसेंटिव नहीं बचता कि इन लेवल्स को डायरेक्टली टारगेट करें। तो और अगर दूसरे जो छोटे मोटे सेलर्स होंगे वो अपना एसएल जो यहाँ पर ट्रेल कर चुके होंगे, इसके अलावा नए सेलर्स जो हैं उन्होंने कहाँ पर एंटर किया होगा, पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने ये जो ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ये जब वापस नीचे आने लगा यहाँ कहीं पर उन्होंने एंटर किया होगा, या फिर यहाँ पर कहीं पर सेलर्स होंगे, यहाँ पर भी सेलर्स हो सकते हैं। ये जब यहाँ पे मार्केट घूमने लगा तो यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने एवरेज किया होगा या फिर यहाँ पर भी ट्रेल किया होगा, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि कुछ सेलर्स होंगे। तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अगर देखिए इस रेंज के अंदर खुलता है तो पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है ऊपर साइड में टारगेट करे इन सेलर्स को सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इनको टारगेट करने की कोशिश करेगा और वापस से गिरने की कोशिश करेगा मार्केट में वैसे भी अभी बियरिश सेंटीमेंट ही चल रहा है ज़्यादातर दिनों से। ये कभी कभार जो पॉजिटिव मोमेंटम आप देखते हैं ये डीआईज की बाइंग की वजह से आ जाता है। अदरवाइज जब से एफआईआईज ने सेल करना चालू किया है ये जो मार्केट है ये पॉजिटिव होने का नाम नहीं ले रहा।
तो आप अभी भी मार्केट को मोस्टली बियरिश ही कंसिडर करिए। कभी कभी जो ये पॉजिटिव मोमेंटम आता है वो आप एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर भी चांसेस है कि पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, वो यहाँ पर कितने एसएल्स पड़े हुए हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें तो पता नहीं होता, ये उन्हें पता होता है। तो ऑब्वियसली आप लेवल्स मार्क करके देखिए, जब इन लेवल्स का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ब्रेकआउट होता है और कैंडल्स बना के सस्टेन होते हैं, तब आप एंट्री कीजिए। अगर ये ब्रेकआउट होकर के डायरेक्टली ऐसे घूम जाता है मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ब्रेकआउट जो था ये फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पे एसएल हंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। बाकी कल चांसेस यही हैं कि जब मार्केट खुलेगा तो ये वापस से ऊपर जा सकता है, या जब मार्केट डायरेक्टली नीचे खुल जाता है, ठीक है, तो फिर ये सेलिंग में डायरेक्टली कंटिन्यू करेगा। चांसेस कम है कि मार्केट अब इस लेवल के अंदर डायरेक्टली वापस आए। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारे एसएल तो हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर जितने भी बायर्स थे वो ऑलरेडी भाग चुके होंगे। अब यहाँ पर कौन बचे होंगे? यहाँ पर मोस्ट लाइकली कोई ऑपरेटर होगा, ठीक है। अब ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, कल ये दो चीज़ कर सकता है। पहला, अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो ये वापस से इस जोन में लाने की कोशिश करेगा इसको, ठीक है। दूसरा ये कर सकता है कि जब मार्केट इसके नीचे खुल जाए तो ये ऑपरेटर जो है अपना भी पोजीशन कट करके भाग जाएगा। अगर ये अपना पोजीशन कट करके भागता है तो ये सेलिंग कंटिन्यूड रहेगा। यहाँ पे सुबह मार्केट खुलते ही रेड कैंडल बनाएगा, कुछ ऐसे ऐसे करेगा एंड उसके बाद ये कंटिन्यू चला जाएगा। मार्केट मतलब इस तरीके से कैंडल बना के, थोड़े मोड़े ग्रीन कैंडल्स बना के ऐसे ब्रेक डाउन देगा एंड उसके बाद मार्केट जो है कंटिन्यू सेलिंग में चला जाएगा, अगर ये अपना पोजीशन काटता है तो। दूसरा ये क्या कर सकता है, ये मार्केट को वापस से ऊपर लाने की कोशिश कर सकता है। उस केस में जो है यहाँ से ना एक बड़ा बाइंग आ सकता है और वो इन लेवल्स तक आ सकता है। ये वाला जो जोन है, ये छोटा सा कंसोलिडेशन जोन, इस जोन तक आ सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटी यहाँ तक आने की, ठीक है। उसके बाद भले हो सकता है मार्केट कंटिन्यूसली गिर जाए, क्योंकि हो सकता है और बड़ा ऑपरेटर हो यहाँ पर जो यहाँ से कंटिन्यूसली सेल कर रहा है। और ये ऑपरेटर जो है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसने मार्केट में बहुत बड़ा सेलिंग लाया हुआ है पहले भी। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। चलिए हम चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी मैंने जैसे बात किया था कि निफ्टी को देखते हुए मैंने बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाया हुआ था। तो सेम चीज़ देखोगे आप, तो जैसा मैंने कल बोला था कि मार्केट ऐसा करके ऐसा एक प्राइस एक्शन बना सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है ये होने की। तो अब उसके पीछे रीज़न यही था कि यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए थे ऊपर साइड में, मार्केट इनको टारगेट करना चाहता था, इन सेलर्स को टारगेट करना चाहता था। तो अब मार्केट जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनाएगा तो इनके एसएल तो हंट हो गए, ठीक है। बहुत चांसेस है कि इनके अब कोई एसएल नहीं बचे होंगे, यहाँ जो भी सेलर बचे हुए थे वो भाग चुके हैं, ठीक है। अब मार्केट ने फर्स्ट टाइम क्या किया, फर्स्ट टाइम ये डायरेक्टली ऐसे ऊपर जा करके ये नीचे चला गया। ये साइन था कि यहाँ पे आप क्लोजिंग प्राइस का वेट कर सकते हो, इसके ब्रेकडाउन होने का या तो वेट कर सकते हो या फिर इसको टच होने का वेट कर सकते हो। बेस्ट तो ये होता है कि जैसे ही ये टच हो जाए आप अपना पोजीशन काट सकते हो। दूसरा तरीका ये था कि जब ये लेवल्स निकल गए, ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, तो यहाँ पर एक क्लोजिंग प्राइस पे एक पुट का पोजीशन यहाँ पे बनाया जा सकता था। एंड क्लोजिंग प्राइस का दूसरी बार क्या करेगा मार्केट, इस बार ये क्लोजिंग प्राइस को टच नहीं करेगा और इससे कोई सपोर्ट भी नहीं लेगा। दूसरी बार ये जो है चांसेस हाई हो जाते हैं कि ये जो है डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन करेगा। तो यहाँ तक वेट किया जा सकता था पॉसिबली, काफ़ी लोगों ने हो सकता है यहाँ पर भी वेट किया हो या फिर ये कंटिन्यू इसको नेक्स्ट लेवल तक के लिए वेट किया हो, ठीक है। अब आप जैसे काम करते हो मार्केट में आप उस हिसाब से देखिए। एंड ये पॉसिबिलिटी बन रही थी मार्केट में आज। ऐसे तो बहुत कम ही रिटेलर्स होंगे जिन्होंने ऐसा मोमेंटम पूरा कैप्चर किया हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ये बड़े प्लेयर्स कर सकते हैं, ये रिटेल ट्रेडर्स के हाथ में नहीं होता, ये बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे टाइप के मोमेंटम को पकड़ना। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स हो सकता है कि ये लेवल्स के ब्रेकडाउन पर यहाँ पर इंटर कर सकते हैं या फिर इन लेवल्स के ब्रेकडाउन पे उन्होंने इंटर किया होगा। बाकी इतना बड़ा मोमेंटम लाना ये सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेयर्स का काम है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आखिर आज मार्केट में हुआ क्या। तो अगर आप मार्केट में देखोगे तो ये यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन आया, मार्केट ने थोड़ा बहुत यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखाया। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है इन्होंने सेलर्स को मौका दिया अपने पोजीशंस को एवरेज आउट करने का। तो चांसेस है कि यहाँ पे सेलर्स के एसएल होंगे, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है सेलर्स के एसएल नहीं होंगे, जो एसएल थे वो यहाँ पर थे। अब इन्होंने अपना पोजीशन काट दिया है, बहुत कम पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर डायरेक्टली किसी का एसएल होगा। हाँ, हो सकता है इन्होंने अपना एसएल यहाँ पर रखा होगा, एंट्री यहाँ पर बनाई हुई, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट यहाँ पर कम सेलर्स आए होंगे, यहाँ पे इन्होंने क्योंकि मौका दे दिया, यहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स होंगे। दूसरा, यहाँ पर भी काफ़ी सारा कंसोलिडेशन हुआ है लास्ट टाइम पे, तो यहाँ पे सेलर बायर दोनों ही होंगे। लेकिन क्योंकि मोस्टली ये नेगेटिव मोमेंटम है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर मोस्टली सेलर्स होंगे। तो मार्केट कैसे काम कर सकता है,
ऐसे कंडीशन में भी चांसेस यही हैं कि इन लेवल्स के ब्रेकडाउन के बाद अब यहाँ पर जो भी ऑपरेटर बैठा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिटेलर तो नहीं होगा, रिटेलर जो होंगे वो अपना पोजीशन तभी काट चुके होंगे जब ये मार्केट जो है यहाँ तक का मोमेंटम कर दिया था इस दिन, ठीक है। और काफ़ी चांसेस है कि इन्होंने अपना पोजीशन काटा होगा। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर ये नीचे जब आया इसके बाद काफ़ी बड़ा रिजेक्शन आया है एंड कंटिन्यूसली मार्केट जो है अप साइड गया है। इट मीन्स कि काफ़ी सारे बड़े पोजीशंस भी कटे हैं यहाँ पे, ठीक है। छोटे मोटे पोजीशंस नहीं, बड़े पोजीशंस भी कटे हैं। अब यहाँ पे कौन बैठा है? अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैठा हुआ है वो है एक ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर इसलिए क्योंकि रिटेलर जो है ऐसे मोमेंटम में जनरली इंटर नहीं कर पाते और इस तरीके का बड़ा मोमेंटम लाना ये ऑपरेटर का काम होता है। तो अब ये जो ऑपरेटर है सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम चीज़ कर सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट नीचे खुल जाता है तो ये जो है वापस से इस जोन में लाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट में पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक जो है पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। इसके ऊपर मोमेंटम जाएगा कि नहीं जाएगा ये रिटेलर्स के ये ऑपरेटर के ताकत पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मार्केट जो है पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट खुले, ठीक है, तो फ्लैट खुलने में चांस है कि मार्केट जो है अगर कोई बड़ा ऑपरेटर है जो सेलिंग कर रहा है कंटिन्यूसली वो इसको नीचे लाने की कोशिश करे और ये जो ऑपरेटर है ये वापस से इसको बाइंग में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चांस है कि जैसे ये मार्केट नीचे आने लगेगा यहाँ पे सेलर्स के एसएल अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसको हिट करते हुए मार्केट डायरेक्टली ऊपर भी जा सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट डायरेक्टली डाउन खुले और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना के, क्योंकि अगर कोई सेलर अपना पोजीशन काटेगा तो वो बाय करेगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ऐसे डायरेक्टली ऊपर जो है मार्केट चला जाए, तो ये दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुले। इस केस में क्या होगा? मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो इस केस में अगेन यहाँ पर के एसएल को हंट करना पॉसिबल नहीं होगा और यहाँ पर ज़्यादा रिटेलर्स तो घुसे नहीं होंगे। तो अगर रिटेलर्स यहाँ एसएल जो होगा ये ऊपर साइड में होगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये पहला मोमेंटम ये कर सकता है डायरेक्टली नीचे गिरने का। दूसरा मोमेंटम ये कर सकता है थोड़ा सा ये ब्रेकआउट देगा इन लेवल्स का एंड वापस से ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है। इसमें अभी भी सेलर्स ज़्यादा हैं बैंक निफ्टी में एंड चांसेस है कि कल जो मार्केट है पॉजिटिव होने का काफ़ी कोशिश करे, ठीक है। उसके बाद भले हो सकता है मार्केट सुबह का मोमेंटम दे करके ये वापस से निगेटिव हो जाए। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो चलिए देख लेते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी बिल्कुल निफ्टी की तरह यहाँ पर भी इसके में ऊपर में सेलर्स बैठे हुए हैं, इधर भी सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी सेलर्स आप बोल सकते हो बैठे हुए हैं। बिल्कुल इसी टाइप का ऊपर के साइड मोमेंटम पॉसिबल है। अगर मार्केट डायरेक्टली खुला तो हो सकता है ग्रीन कैंडल बना के भी डायरेक्टली ऐसे करके ऊपर चला जाए। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें कम्प्लीटली इन लेवल्स का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी भी पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर चला जाए। तो सेंसेक्स में तो काफ़ी चांसेस हैं ऐसे होने के। और सेंसेक्स और निफ्टी को अगर आप साथ में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों जो है इन लेवल्स के ब्रेकडाउन होने पर जो लेवल्स हैं ये अभी तक ब्रेकडाउन हुए नहीं है सेंसेक्स में, जबकि निफ्टी में ये लेवल्स जो है ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन होने के पास है। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है सेंसेक्स को देखते हुए साथ में अगर आप निफ्टी में काम करोगे तो आपका ट्रेड जो है काफ़ी बढ़िया बन सकता है। अगर सेंसेक्स में वहाँ से उस एरिया से सपोर्ट ले लेता है तो काफ़ी चांसेस है कि वहाँ से बाइंग आ जाएगी। तो चलते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में भी सेम है। अगर आप देखोगे इसको बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, इस एरिया का ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन होने वाला है, जबकि फिन निफ्टी में स्लाइटली दूर है ये एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों अलग हैं। बाकी अगर फिन निफ्टी को इंडिविजुअली देखा जाए तो इसमें भी सेम चीज़ है। इसमें भी सेलर्स ऊपर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी सेलर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी सेलर्स ही होंगे। तो मार्केट में काफ़ी पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस लेवल का सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर चला जाए या फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर चला जाए। तो अगर ये पहला मोमेंटम जो है ये पॉजिटिव कर देता है तो मार्केट के पास काफ़ी चांस है कि मार्केट जो है बाद में नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जो है नीचे के साइड खुले एंड वापस से बुलिश मोमेंटम करना चालू कर दे। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा होने की। तो दो पॉसिबिलिटी काफ़ी है कल होने की। ये यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के कंटिन्यूसली ऊपर जाए एंड देन गिरे। दूसरा ये यहाँ पर रेड कैंडल बना के नीचे साइड थोड़ा सा जाए, इन लेवल्स का ब्रेकआउट दे, सपोर्ट लेकर के वापस से ये ऊपर चला जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी कल सुबह होने की काफ़ी चांसेस हैं। तो ये था फिन निफ्टी का एनालिसिस। बाकी लेवल्स सारे इंडिसेस में ऑलमोस्ट सेम ही है जो पहले के लेवल्स थे। छोटे मोटे और आप लेवल्स निकाल सकते हो पुराने चार्ट को देख करके। बाकी ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।